हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैगजीम ऑफ टीचिंग के बारे में। इससे पहले का वीडियो में हम लोग टीचिंग, लर्निंग और जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैगजीम ऑफ टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैगजीम का मतलब क्या होता है। द टर्म मैगजीम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोपोजिटो मैक्सिमा वर्ड से ये जो है ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन। द मीनिंग ऑफ मैगजीम ऑफ टीचिंग इज वेरी सिंपल, दोज जनरल आइडियाज एंड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क व्हिच प्रूव हेल्पफुल इन द टास्क ऑफ टीचिंग आर टर्म एज मैगजीम ऑफ टीचिंग। मैगजीम ऑफ टीचिंग आर द यूनिवर्सल फैक्ट फाइंड आउट बाय द टीचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि टीचर खुद अपना एक्सपीरियंस से इसको बनाया है। द मैगजीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, पेडागोजिस्ट, प्रेसेप्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। In very simple language, maxim means priority or a set of order. It acts as a catalyst which increase the rate of learning. ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है जो कि लर्निंग को यहाँ पे बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैगजीम ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बीच में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जानते हैं मैगजीम ऑफ टीचिंग। मैगजीम मतलब होता है ऑर्डर या फिर प्रायोरिटी, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बेसिस पे डिराइव होता है। मैगजीम इज नॉट एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल ट्रूथ, मैगजीम जो है फंडामेंटली एक्सेप्टेड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल मीन्स रूल्स और बिलीफ्स। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, रूल्स या फिर जो बिलीफ्स होता है। इट इज़ यूज टू मीन एनी ऑफ जनरल ट्रूथ और गाइडिंग नॉर्म बाय व्हिच ए प्रोसेस इज कैरिड आउट। इसका मतलब कोई भी जनरल ट्रूथ हो सकता है या फिर कोई भी गाइडिंग नॉर्म्स हो सकता है, लेकिन दोनों में अंतर मेन है कि ये जो है फंडामेंटली एक्सेप्टेड है, ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल ट्रूथ पे एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट मैगजीम हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एनालिसिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट है पार्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट है एम्पेरिकल टू रेशनल। नेक्स्ट है इंडक्शन से डिडक्शन। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नेक्स्ट है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है होल से पार्ट और नेक्स्ट है डेफिनिट से इंडेफिनिट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन मैगजीम के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो आप सभी को नाम से भी आइडिया लग चुका होगा। नॉन मतलब जो चीज़ मालूम होता है, जिसके बारे में जानकारी होता है। अननोन मतलब जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। When a child enters into a school, he possesses some knowledge and it is the duty of teacher to enlarge his previous knowledge. जब भी चिल्ड्रन स्कूल में एंटर करते हैं उनके पास पहले से कुछ नॉलेज होता है और ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कुछ भी स्टूडेंट लेके आते हैं पहले से उसको रिस्पेक्ट करें। whatever he possesses should be linked with new knowledge. जो कुछ भी न्यू नॉलेज बच्चा लेके आता है उसका प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करना चाहिए। इफ़ वी लिंक न्यू नॉलेज विथ ओल्ड नॉलेज आवर टीचिंग बिकम क्लियर एंड मोर डेफिनिट। यदि टीचर ऐसा कर पाते हैं तो लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेजेबल और फ्रूटफुल हो सकता है। दिस इज़ नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग। और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको इस मैगजीम को हम लोग फॉलो करते हैं। This magazine is frequently used by people teachers during their pre-service training in their lesson to be delivered by them in their teaching subject। और प्री सर्विस जब हम लोग करते हैं, यदि आप लोग किए हैं तो उस समय भी मैगजीम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। दिस स्किल ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन मैगजीम, और ये जो है मैगजीम पे ही बेस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे है बाइंग एंड सेलिंग, जो है एक क्या होता है, नॉन होता है। प्रॉफिट और लॉस जो है अननोन होता है। तो एक अच्छा मैगजीम है, देख सकते हैं। ये रहा जो आपके पास फिगर जो है, इसके बारे में सबको पता होता है, सन या फिर मून। लेकिन जो यहाँ पे अननोन होता है जैसे कि प्लेनेट, इसके बारे में स्टार्टिंग में बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो ये हो गया अननोन वो सब के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नॉन और अननोन यहाँ पे समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दिस मैगजीम स्टेट्स दैट डिफिकल्टी शुड फॉलो ईज इन टीचिंग। ये मैगजीम के हिसाब से सबसे पहले ईजी चीज़ को सिखाना चाहिए, बाद में डिफिकल्ट को। अल्टरनेटिवली द टीचर शुड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स एंड प्रोसीड टू डिफिकल्ट वन इन ए लॉजिकल, सिस्टमेटिक एंड स्टेप वाइज मैनर। और टीचर को भी सिंपल चीज़ को सिखाना चाहिए, वो भी लॉजिकल, सिस्टमेटिक और स्टेप वाइज मैनर में। द स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगजीम प्रूव टू बी एडवांटेज इन टीचिंग इन ऑल सब्जेक्ट। और ये मैगजीम लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है और एडवांटेज मिल सकता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिंपल और easy थिंग्स शुड बी फास्ट प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट एंड ग्रेजुअली ही शुड प्रोसीड टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट थिंग्स।
और इसी प्रकार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले सिंपल चीज़ और ईजी चीज़ को सिखाना चाहिए, बाद में कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट चीज़ को सिखा सकते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मटेरियल मेक्स लर्नर इंटरेस्टेड, और इस तरह किया जाएगा तो लर्नर इंटरेस्टेड होगा, कॉन्फिडेंट होगा और उसके अंदर एनकरेज आएगा कुछ काम करने के और सीखने के प्रति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एज दे विल शो इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सिंपल मटेरियल दे बिकम रिपीटेटिव टू द कॉम्प्लेक्स मैटर। और सिंपल चीज़ सीखते सीखते जो है बच्चा या फिर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी आसानी से सीख पाएगा। लेकिन यदि इसका उल्टा कर रहे हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को सिखाएंगे तो लर्नर जो है अपसेट हो जाएगा, बोर हो जाएगा और कोई भी चीज़ को चैलेंजिंग महसूस करेगा। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स सिखाने में हम लोग सबसे पहले प्लस माइनस और इंटू को सिखाते हैं और सिखाना चाहिए, बाद में डिवीजन को सिखाना चाहिए। ये यहाँ पे मैक्सिम यूज़ करके हम लोग सिखाते हैं। सिंपल जो टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन टर्म से, सिंपलस से, और कॉम्प्लेक्स जो है ओरिजिनेट हुआ है कॉम्प्लेक्सा से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आइए इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्क्रीट थिंग्स आर सॉलिड थिंग्स एंड दे कैन बी विजुलाइज। कॉन्क्रीट थिंग्स सॉलिड थिंग होते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंग आर ओनली इमेजिनेटिव थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। द चाइल्ड अंडरस्टैंड मोर इजली व्हेन दे टॉट थ्रू देयर सेंसेस एंड नेवर फॉरगेट द मटेरियल। बच्चे लोग भी वही चीज़ याद रखते हैं जो अपना सेंस जिसमें यूज़ कर पाएँ, वही चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऑन अदर हैंड इफ़ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड दे फॉरगेट इट्स ओन। लेकिन वहीं पे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को बहुत ही जल्दी बच्चे लोग फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। एक प्रोबेबल के हिसाब से यहाँ पे कहावत भी है, आवर लेसन ought टू स्टार्ट इन कॉन्क्रीट एंड एंड इन एब्स्ट्रैक्ट। हम लोग का कोई भी लेसन कॉन्क्रीट से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट से। एक प्रोबेबल के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टीच द सोलर सिस्टम वी फास्ट विजुलाइज सन थ्रू आवर सेंसेस। तो यदि हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग सन के बारे में बताना चाहिए और धीरे धीरे बाकी जो कॉन्सेप्ट है जैसे प्लेनेट, गैलेक्सी, मेट्रॉइड, इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू दिस प्रोसेस द लर्नर्स अंडरस्टैंड द मटेरियल मोर इजीली, सम पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑल्सो डेवलप इन देम। यदि इस तरह हम लोग सिखाएंगे तो उसके अंदर इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा। बट इफ़ यू रिवर्स द सिचुएशन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर लर्नर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। यदि हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, यानी सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को सिखाएंगे तो बच्चे को समझना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन वी टीच काउंटिंग टू द स्टूडेंट वी शुड फर्स्ट टेक द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग मान लीजिए काउंटिंग सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहिए, जैसे बीड्स हो गया, स्टोन हो गया। बाद में हम लोग डिजिट और नंबर हम लोग को सिखाना चाहिए। ठीक है, कॉन्क्रीट जो टर्म है लैटिन टर्म से ओरिजिनेट हुआ है कॉन्क्रीटस से, और इसका मतलब होता है ग्रोन टुगेदर। ठीक है, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टर्म ये भी लैटिन टर्म से ओरिजिनेट हुआ है, इसका मतलब होता है ड्रोन अवे। इसके बाद नेक्स्ट मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम एनालाइज टू सिंथेसाइज। आइए इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन वी डिवाइड ए थिंग्स into easy parts or separate element in order to understand it easily it is called analyze। यदि कोई चीज़ को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, यदि सेपरेट कर देते हैं, हम लोग उसको समझने में आसानी भी होगा और ईजी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। इट इज़ द प्रोसेस विच हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द हिडन एलिमेंट ऑफ थिंक और कॉज ऑफ सम इंसिडेंट और बिहेवियर। ये जो प्रोसेस है, कोई भी हिडन एलिमेंट है या फिर थिंक है, उसको समझने में ये हेल्प करता है। फॉर इंस्टेंस इन ऑर्डर टू टेल अबाउट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हार्ट द पार्ट ऑफ द हार्ट आर शोन सेपरेटली। यदि मान लीजिए आपको हार्ट के बारे में बताना है तो उसको आपको वन वन पार्ट करके अलग अलग आपको सिखाना होगा, बताना होगा, यानी वहाँ पे एनालिसिस यूज हो रहा है। आफ्टर इट स्टूडेंट आर मेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर और सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट। और इस तरह होगा तो बच्चे लोग उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका सिस्टम ऑफ वर्किंग है उसको समझ पाएंगे। इन दिस वे इवन ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स कैन ईजिली अंडरस्टूड। और इस तरह जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ को भी हम लोग आसानी से समझा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सिंथेसिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है एनालाइज का अपोजिट है। यहाँ पे जितना पार्ट है सबको एक साथ शो किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एजियर देन सिंथेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ए थिंग्स। लेकिन एनालाइज प्रोसेस जो है सिंथेसिस प्रोसेस से एजियर होता है। दिस प्रोसेस डेवलप एनालिटिकल पावर ऑफ द स्टूडेंट। और इस प्रोसेस के अंदर एनालिटिकल पावर डेवलप होता है स्टूडेंट के अंदर। इट इज़ बेस्ट मेथड ऑफ स्टार्टिंग टीचिंग प्रोसेस। ये सबसे अच्छा मेथड भी कहलाता है टीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। व्हाइल टीचिंग डाइजेस्टिव सिस्टम वी शुड फास्ट एनालाइज द डिफाइंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मान लीजिए हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट को एनालाइज करना होगा और लास्ट में हम लोग फाइनली इसको सिंथेसाइज करेंगे कि ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस किए। हैंस ए गुड टीचर ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम। और एक अच्छा टीचर जो है हमेशा एनालाइज से सिंथेसिस प्रोसेस यानी इस मैगजीम को यूज़ करता है। इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट है, दिस मैगजीम फेवर गेस्टर लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ लर्निंग।
ये जो है गेस्टर लर्निंग को और मोटिवेशन ऑफ लर्निंग को फेवर करता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 4 मैगजीम को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू और बाकी जो मैगजीम है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही।